So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Maths, CUET and other VB entrance examinations। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक अगले वीडियो में। हमारी DI की सीरीज़ जो अभी तक हम चल रही थी, 2-3 दिन से वीडियोस नहीं मिल पा रही हूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो अभी आई एम बैक विथ सम ऑफ इलनेस, बट या वील कंटिन्यू दिस सीरीज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अकेले अकेले आम जाना नहीं है और इतिहास बदलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस आर स्लोगन। साथ ही साथ जिसको भी ये DI के क्वेश्चन चाहिए डेली प्रैक्टिस के, तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लो। चलो अब बढ़ते ना क्वेश्चन की तरफ। तो ये DI है 22 जैन का, या 22 जैन का, 22 जैन आज कितनी है, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, या 22 जैन का DI हमारे सामने। तो वी आर गोना सॉल्व दिस। तो आज देखते हैं क्या है। 16 टीम्स क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप टूर टूर्नामेंट इन द फाइनल स्टेज कॉल्ड द पूल स्टेज। देयर आर 16 टीम्स। तो टोटल एन कितना है, एन इज इक्वल्स टू 16 है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 16 है। विच आर डिवाइडेड इंटू 2 पूल्स ऑफ 8 टीम। इनको कितने पूल्स में डिवाइड किया गया है, 2 पूल्स बनाए गए, P1 P2, और दोनों में 8 टीम्स बांट दी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर विन। विन को कितना मिल रहा है, विन को मिल रहा है 2P, और लूज को कितना मिल रहा है, 0, एट एनी स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट एंडिंग इन अ टाई एंड नो मैच एज एनी स्टेज। मतलब टाई तो कोई मैच हुआ ही नहीं, या तो जीत है या तो हार है। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए। इसके बाद बताते हैं। एट द एंड ऑफ द पूल स्टेज द टॉप 3 टीम्स इन ईच ग्रुप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट स्कोर्ड एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड सुपर 6। ये तुम्हारा सुपर 16 अगर मान लो, तो सुपर 6 में इससे 3 टीम आई, इससे 3 टीम आई, और इससे 3 टीम आई। ठीक है, ठीक है, इससे 3 टीम आई, इससे 3 टीम आई। उसके बाद क्या कह रहा है, द टीम दैट एडवांस टू 6 सुपर 6 स्टेज ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड विद देम पॉइंट्स दे स्कोर्ड अगेंस्ट द अदर टीम्स दैट एडवांस देम टू द 6 स्टेज। ओके, क्या मतलब है, मतलब है कि जितने उनके पास पूल थे उसको उसने हेल्प करी एडवांसमेंट में। रुको, लेट्स रीड दिस बैक। लाइन कह रही है, ये लाइन कह रही है कि जैसे मान लो मैं हूँ सार्थक ने चिराग को हराया। तो अगर मैंने चिराग को हराया और मैं सुपर 6 में आया हूँ, तो चिराग भी सुपर 6 में आया है, तब मैं उस पॉइंट को काउंट करूंगा जो मैंने चिराग से जीते हैं। मतलब जैसे मान लो टीम ए है, उसने बी को हराया और सी को हराया। ठीक है, तो इसके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 4। अगर ये बी अगर ये बी क्वालिफाई करेगी तभी इसके 2 पॉइंट अगले स्टेज में गिने जाएंगे, वरना नहीं गिने जाएंगे। मतलब मान लो इसने क्वालिफाई नहीं किया और सी ने क्वालिफाई कर दिया, तो जो टीम टी है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ जाएगी। मतलब दोनों टीमों का क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये लिखा हुआ है इस लाइन में। In the super stage, each of 3 teams which advance from the stage play a match with each of क्या, एक मिनट। In the super 6 stage, each of the 3 teams which advanced from a stage play with a match with each of the other teams which advanced from the other pool. The points for the matches are awarded as in the pool stage। और पॉइंट्स जो है, जैसे मान लो पूल स्टेज में 2 मिल रहा था और 0 मिल रहा था, इसमें भी 2 और 0 मिलेंगे। एट द एंड ऑफ ऑल द मैसेज इन स्टेज 6 द 4 टीम विद हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट एडवांस टू द सेमीफाइनल्स। आई गेस ये क्वेश्चन मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट दे दिया फॉर एवी मैट लेवल, बट नाउ इट इज़ व्हाट इट इज़, सॉल्व तो करना ही है। अब क्या हो रहा है, अब वो बोल रहा है कि जो टॉप 6 गई थी, ये टॉप 6 गई थी, इनमें से 4 यानी कि दो सेमीफाइनल्स में आ गई, दो सेमीफाइनल्स में आ गई। इफ एट एनी स्टेज ऑफ टूर्नामेंट्स 2 or more टीम एंड अप विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, द टीम विद बेटर नेट रन रेट इज प्लेस्ड हाइयर। अब क्या हो गया, मान लो जैसे ए का भी 4 पॉइंट है, बी का भी 4 पॉइंट है, तो दोनों में से जो नेट रन रेट होगा, NRR IPL वाले अच्छे से जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग हाई और लो फेस किया जाएगा। तो गाइस अब हमने DI पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे ना क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस आकर कैसे क्या कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आसान सा ही है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट। मैचेस कितने हुए। अच्छा, एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके पहले लीग स्टेज 1 में आपकी 8 टीम्स डिवाइड हुई, यानी कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 8 × 7/2, यानी कि कितना, एक पूल में कितने मैच हुए, 28, तो दोनों पूल मिला के कितने हो गए, 56 मैच। ठीक है, ये पहले में। अब उसके बाद अगली स्टेज आ गई, इन सुपर 6 स्टेज ईच ऑफ द 3 टीम्स विच एडवांस फ्रॉम अ स्टेज प्ले अ मैच विथ ईच अदर 3 टीम्स विच एडवांस फ्रॉम द अदर पूल। अब क्या होगा, जैसे ये 3
ए बी सी 3 टीम इधर आई हैं और ई एफ जी 3 टीम इधर आई हैं। तो ये बोल रहा है कि ए जो है वो ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ खेलेगा, ऐसे बी भी इन 3 के साथ खेलेगा, सी भी इन 3 के साथ खेलेगा, मतलब आपस में कोई मैच नहीं होंगे। यानी कि ए के पास कितने केस 3, बी के पास कितने 3, इसके पास कितने 3, यानी कि टोटल कितने मैचेस होंगे 9, यानी टोटल कितने मैचेस होंगे +9, यानी कि ये क्या हो गया 65 मैचेस अभी तक बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बोल रहा है कि लास्ट राउंड है सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स। अब सेमीफाइनल्स कितने होंगे, 2 सेमीफाइनल होंगे, 2 सेमीफाइनल होंगे। अब मान लो ए बी सी और डी ये 4 क्वालिफाई किए, तो इन दोनों का सेमीफाइनल लिखो, इन दोनों का सेमीफाइनल लिखो, यानी कि यहाँ कितने मैच हो गए 2। अब इसमें मान लो ए जीत गया, इसमें मान लो डी जीत गया, तो कितने हो गए इन दोनों में आपस में 1, यानी कि टोटल मैच कितने हो गए यहाँ से 3, यानी कि टोटल मैचेस कितने हो गए 68, 65 + 3 68। पहले का आंसर ये हो गया। अब अगले आ जाओ, अगले आ जाओ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस रिक्वायर्ड फॉर अ टीम टू रीच द सुपर 6 स्टेज। अब तुम्हें बताना है कि सुपर 6 स्टेज जाने में तुम्हें मिनिमम कितने नंबर पॉइंट्स चाहिए होंगे, सॉरी मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे सुपर 6 स्टेज में पहुंचने के लिए। तो पहले आपके पास कितनी टीम्स थी, 8 टीम्स थी। एक पूल में कितनी टीम्स थी, 8 थी, 8। 8 में से यू नीड टू गो टू टॉप 3। 8 में से यू नीड टू गो टू टॉप 3, और यू नो कि कोई भी मैच तुम हारे नहीं हो, कोई भी मैच तुम हारे मतलब कोई भी मैच तुम टाई नहीं किया, सॉरी कोई भी मैच तुमने टाई नहीं किया है। अब एक बात बताओ, टॉप 3 में जाना है। हाँ भैया टॉप 3 में जाना है, तो टॉप 3 में जाने के लिए तुमने नीचे की पांचों को हरा दिया, मान लो एक बार मैक्सिमम लेके चलते पहला केस, पांचों को हरा दिया तो तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स बन गए 10। ठीक है, पहला केस तो तुम्हारा ये हो जाएगा कि तुमने नीचे की पांचों को हरा दिया, मतलब सॉरी नीचे की 4, पांचवें तो तुम हो गए ना, नीचे के तुमने 4 को हरा दिया, यानी कि कितने पॉइंट्स मिल गए 8, 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ जाओ। ऐसा भी तो चांस हो सकता है ना, ऐसा भी तो चांस हो सकता है कि तुमने दो जिन जीते हो, तुमने 2 मैचेस जीते हो, और बाकी के जो तुमने मैचेस हारे हो, वो टॉप 3 में आए ही ना हो। ऐसी केस की पॉसिबिलिटी है। हाँ भैया ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। तो यहाँ से कितने पॉइंट्स फेच किए तुमने, 4 पॉइंट्स। अब तुम एक ही जीतते हो तो वहाँ से तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि तब तो तुम्हारी एक ना एक कोई टीम तो अंदर आ ही जाएगी, यानी कि तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, दो। दो भैया एक बार एक्सप्लेन कर दो, इसे एक्सप्लेन कर दें, 1 मिनट चलो एक्सप्लेन। सपोज करो कि ये टीम 1 है, ये टीम 2 है, और तुम्हारे पास 8 टीम्स है ना, तो 8 टीम्स बना लेते हैं, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, टीम 7, टीम 8। ठीक है, ये तुम्हारी 8 टीम्स हो गई। हाँ भैया हो गई। अब तुम्हें बताना है, कि ये थर्ड पे पहुंचने के सबसे ज़्यादा मिनिमम पॉइंट्स या मिनिमम मैचेस कितने जीतने पड़ेंगे। ठीक है, एक काम करो, टीम 1 को सारे मैचेस जिता दो। तुम्हें इसके लिए मिनिमम केस चाहिए ना। हाँ भैया इसको सारे मैचेस जिता दो। इसने कितने 7 खेले, 7 जीते, 7 विन्स, 7 खेले 7 जीते। इसने कितने खेले, 7 खेले, और ये सिर्फ इससे हारा, तो इसने कितने जीते, 6 जीते। इसने कितने जीते, 6 जीते। ठीक है, अब यानी कि ये इन दोनों से तो हार गया, ये इन दोनों से तो हार गया। ठीक है, हाँ भैया परफेक्ट है, एकदम ठीक है। यानी कि 2 लॉस तो इसके खाते में पहले आ गए, इसका 0, इसका 1, यानी कि 2 लॉस तो इसके खाते में पहले से आ गए। अभी इसमें और ऐड होंगे, क्या वो इससे हार सकता है। हाँ भैया हार सकता है। तो इसकी विन कितनी हो गई, इसकी विन 1 हो गई, अभी अभी 1 हो गई। क्या वो इससे हार सकता है। हाँ भैया हार सकता है। इससे भी हरा दो, इससे भी हरा दो, +2 नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे, रुक जाओ, उसको बाद में ऐड करेंगे। क्या वो 6 से हार सकता है। हाँ भैया हार सकता है। अब यहाँ रुको, अगर वो इन दोनों से हार गया, यानी कि विन कितना हो जाएगा 0, तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हाँ भैया नहीं है। अगर मैं कहता हूँ वो 8 से भी, मतलब 7 से जीत गया, 8 से हार गया, तो क्या होगा, यानी कि इसके पास 8 के पास ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे ना अंदर जाने के, 8 के पास ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे ना अंदर जाने के। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर आपके 2 विन्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे, 2 विन्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर।
अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ टीम एक्स वन द टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ मैचेस विन वन बाय इट एट लीस्ट। अगर टीम एक्स जीत रही है, टीम एक्स जीत रही है तो एटलीस्ट उसने कितने मैचेस जीते होंगे। अगर टीम एक्स जीत रही है तो उसने एटलीस्ट कितने जीते होंगे। एक बात समझो, टीम एक्स ने कितने मैचेस खेले, 7। टीम एक्स ने कितने मैचेस खेले, 7। सबने ही साथ साथ खेले ना, सबने ही साथ साथ खेले, सबने ही साथ साथ खेले। मैं कह रहा हूँ कि सबने मिला करके कितने मैचेस हो गए, 28। सब में मिला करके कितने हो गए, 28। और पूल स्टेज में पहुंचने के लिए हमने देख लिया कि 2 मैचेस जीतना ज़रूरी है। मतलब टॉप 6 में पहुंचने के लिए पूल स्टेज में से हमें 2 मैचेस जीतना ज़रूरी है। तो ये 2 मैचेस यहाँ से हमने जिता दिए। अब आ जाओ टॉप 6 में। टॉप 6 में आए, टॉप 6 में आए तो कितने हो गए, टॉप 6 में आ गए तो कितने हो गए, मान लो टॉप 6 में आ गए तो टीम 1, टीम 2, टीम 3। अब क्या होगा, देखो नेट रन रेट की भी बात चल रही होगी और बाकी सारी चीज़ें चल रही होंगी और हमें टॉप 4 की टीम ले जानी है। टॉप 4 की टीम हमें ले जानी है। हम कितने ले जाएंगे, टॉप 4 ले जाएंगे। 2 यहाँ से उठाएंगे और 2 यहाँ से उठाएंगे, टीम 4, टीम 5, टीम 6। ठीक है, ये अगला केस है। 2 टॉप के यहाँ से उठाएंगे, 2 टॉप के यहाँ से उठाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये इसको सिर्फ इसको हरा दे, ये सिर्फ इसको हरा दे तो वहाँ से तुम उठा के ले जा सकते हो। हाँ भैया ठीक है, यानी कि यहाँ से ले जाने के लिए इसको एक, सेमीज़ में कितना जीतना है, सेमीज़ में जीतने के लिए उसको 1 चाहिए और फाइनल्स जीतने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। यानी कि टोटल मैचेस विन कितनी चाहिए उसे, 5। टोटल विन्स उसे कितनी चाहिए, 5। एंड दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। अगला कह रहा है टीम वाई डिड नॉट रीच द सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट देन नंबर ऑफ मैचेस वन बाय इट एट मोस्ट। टीम वाई जो है वो सेमीज़ नहीं पहुंच पाई। टीम वाई क्या हुआ, सेमीफाइनल्स नहीं पहुंच पाई तो उसने कितने नंबर ऑफ मैचेस जीते होंगे। तो हमें ये बताना है कि अगर उसने वहाँ सेमीफाइनल्स नहीं पहुंच पाई तो उसने कितने जीते होंगे। मैं कह रहा हूँ यार 7 तो तुमने लीग स्टेज के 7 तो जिता दो, लीग स्टेज के 7 जिता दिए। 7 में से अब क्या होगा, ये 7 इसने जीते तो यानी कि 3 टीम्स इसके साथ जा रही होंगी आगे। 3 टीम्स मतलब 3 नहीं, यहाँ से तो 2 टीम्स और साथ जा रही होंगी। यानी कि कितने, 4 पॉइंट्स वहाँ से फेच किए, 4 पॉइंट्स इसने वहाँ से फेच किए और वहाँ जाकर वो सारे हार गया। वहाँ जाकर वो सारे हार गया, वहाँ जाकर वो सारे हार गया तो कितने पॉइंट्स पे रह गया, 4। ये कितने हो गए, ये तुम्हारा एक केस तुम्हारा ये बन गया। ठीक है, क्या 4 ऑप्शन में है, पहले वो चेक करो। नहीं, 4 ऑप्शन में नहीं है और 5 और 7 तो हो ही नहीं सकता कहीं किसी भी कीमत पे। नंबर ऑफ मैचेस 1, सॉरी आई गेस पॉइंट्स, आई गेस पॉइंट्स। तो व्हाट इज द देन द नंबर ऑफ टीम वाई डिड नॉट रीच द सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ मैचेस एट मोस्ट इज। अब 7 मैच तो उसने यहाँ जीत लिए, ठीक है, 7 मैचेस उसने यहाँ जीत लिए, पॉइंट्स तो देखना ही नहीं है। अब इधर आ जाओ, टीम 1 मान लो टीम ए से जीत खेल रही है, टीम बी से खेल रही है, टीम सी से खेल रही है। ठीक है, टीम 1, टीम ए, टीम बी, टीम सी से खेल रही है। ये टीम एक्स ले लो, अगर वो इससे जीत गई एट द सेम पॉइंट, टीम वाई और टीम जेड, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, वो मान लो इससे जीत गया, इन दोनों से हार गया और ये इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों इन दोनों से जीत गया, तीनों से जीत गया कह लो या दोनों से जीत गया कह लो, तभी तो ये केस पॉसिबल है ना। अब अगर मान लो टीम एक्स जो है, टीम एक्स जो है वो टीम बी से जीत गई, टीम एक्स जो है वो टीम बी से जीत गई और टीम वाई और टीम जेड के मैचेस तो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, वो भी एक एक मैच हारे। तो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, डिसाइड करना फिर नेट रन रेट पे आ जाएगा ना, और हम तो सीधा मैचेस की वैल्यू से देख रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी, तो क्या आंसर बनेगा, तो दैट 8 विल बी योर आंसर। गाइज आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। आई नो ये DI सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई ट्राई टू मैनेज द डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम करके। Till then, best of luck for your exam and do join our WhatsApp group, or we are running with our IIM Path ka batch where I will be guiding you with LR and QADI. And Manthan, who is from Shaheed Sukhdev College of Management Studies, converted IIM Shillong but opted DU SSCBS, is guiding with VA, scored 153 out of 180 in VA section in just IP MAT Indore.
So yeah, if you want to join, then you can. Okay, so this is from all our side for today. Best of luck for your exams. Thank you.